मानता हूँ कि मैं बिल गेट्स नहीं सीखे कोविड-19 के जो जितने भी इंटरवेंशंस किए थे अभी उसके सब नतीजे जो है उससे नुकसान ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है। कि जॉन एफ कैनेडी जो कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन कोशिश कर रहे हैं, उनको वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाई गलत तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बेईमानी से कोशिश कर रहे हैं। एचएमपीवी का कोशिश कर रहे हैं थके हुए घोड़े को कैसे चाबुक मार के एक नया पैंडेमिक लाए। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से मैं आज यूएचओ न्यूज़लेटर पढ़ रहा हूँ। फ्राइडे शुक्रवार को हमारा न्यूज़लेटर निकलता है और पिछला न्यूज़लेटर भी आप देख सकते हो uho.org.in और यूएचओ के बाकी समाचार भी वहाँ मिलते हैं। हमारे जो एक्टिविटीज़ है, हमारे क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है और हम लोग आप इनके ज़रिए हम आपको न्यूज़लेटर्स पहुंचाते हैं और हेल्थ टॉक्स पहुंचाते हैं रोज। तो आज का 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है अगला महामारी का भविष्यवाणी और वही हमारे बिल्लू भैया जिसको बिल गेट्स उन्होंने भविष्यवाणी किया है कि 4 साल के अंदर अगला महामारी आएगा। जैसे कोई अपन बोलते हैं ना ओलंपिक्स आएगा 4 साल के बाद, तो उन्होंने अभी पैंडेमिक का ओलंपिक्स बनाने का चालू है भविष्यवाणी कर रहे हैं। उसका पहला ये खबर है। दूसरा खबर है कि अभी एचएमपीवी चाइना में ये हुआ था प्रकोप पिछले महीने। इस महीने अभी एचएमपीवी का आउटब्रेक कहाँ चल रहा है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में कई केसेस आ रहे हैं एचएमपीवी का और हमारे यहाँ भी टेस्टिंग वेस्टिंग चालू कर दिया कोई स्टेट्स में, जयपुर में, जबकि कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। एचएमपीवी बच्चों में ऐसे ही होता है, हमने पहले भी कई बार बताया है। तीसरा है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हालत ख़राब है। बिहार का एक अस्पताल है, वहाँ पे 5 साल से इक्विपमेंट इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, बहुत सारे इक्विपमेंट, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और आखिरी है फिर बिल गेट्स की चालाकी है। आखिरी हमारा जो मुद्दा है कि एक वो जॉन एफ कैनेडी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बिल गेट्स और उसके जितने चमचे हैं, और इसको एक सिग्नेचर कैंपेन चालू किया था, कोई डॉक्टर्स एसोसिएशन बोला था जो कि बेनामी था और पता चला कि वो डॉक्टर नहीं थे, कोई भी साइन कर रहा था, कोई फर्जी सिग्नेचर्स लेके बिल गेट्स इसके पीछे था। तो मतलब ये आप सोच सकते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, जॉन एफ कैनेडी को अनफेयर मीन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पहले मुद्दे पे आते हैं कि बिल गेट्स क्या कहते हैं। अपने आप को उन्होंने सेल्फ स्टाइल एक्सपर्ट बना लिया, हेल्थ एक्सपर्ट, कि अगला महामारी 4 साल के अंदर आएगा और ये हम तैयार नहीं है इसके लिए। ये कहते हैं कि 15% संभावना है कि अगला महामारी कभी भी आएगा और इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं है, ये कहना चाहते हैं। मानता हूँ मैं बिल्कुल तैयार नहीं है, पर उनका वजह अलग है, हमारा वजह अलग है सोचने का। तो वो कहते हैं कि कोविड का जो महामारी हुआ था उससे हम लोग ने कोई सीखा नहीं। अभी हमको अगले महामारी के लिए और सख्त कार्यक्रम करना पड़ेगा और सख्त क्वारंटाइन रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स भी, उनका मतलब यही है, और मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस और जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप करना है। तो मानता हूँ कि मैं बिल गेट्स नहीं सीखे कोविड-19 के जो जितने भी इंटरवेंशंस किए थे अभी उसके सब नतीजे जो है उससे नुकसान ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है। तो पर उनका कहना है कि और वही मेजर सख्त करना है। तो हमारा कहना है कि यूएचओ ये कहता है कि हमारे को हमको जो बिल गेट्स का जो नज़रिया है वो खाली वैक्सीन की तरफ है और नए फार्मा की तरफ है और नए प्रोडक्ट की तरफ है कि नया महामारी आएगा, नया वैक्सीन। और हमारा जो ये है कि हम तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा कोई भी कंट्री में आज की तारीख में जो बेसिक सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि उसमें कमीशन नहीं है, उसमें प्रॉफिट नहीं है। और देखिएगा अभी पूना में भी जो दूषित पानी से गिलेनबारी का ये चल रहा है, जेजुनी, कैंपिलोबैक्टर जेजुनी गंदे पानी से आ रहा है, उससे कहते हैं गिलेनबारी हो रहा है। और भी कई चीज़ें पानी में आ रहा होगा, हमको पता नहीं है। तो ये हमको लगता है हमारे देश में और अमेरिका में भी वही हाल है। हमने अभी कुछ दिन पहले हमने फ्लिंट वाटर क्राइसिस मिशिगन में पिछले 2014 से लेके 2016-17 3-4 साल, इसी 10 साल के अंदर इतना ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो गया था, लेड पॉइजनिंग हो गया था वाटर पाइप से मिशिगन अमेरिका में, और करीब 1.5 लाख पॉपुलेशन को लेड वाला पानी मिला। उसमें से 10,000 बच्चे को उसके दुष्प्रभाव हुए, उनको ब्रेन डैमेज हुआ। ये
उनके देश में जहाँ पे बिल गेट्स अपने अमेरिका को पहले सुधार ले, फिर जाके पूरा दुनिया का हेल्थ को सुधारने का उनको कोशिश करना चाहिए। वो अमेरिका को नहीं सुधार पा रहे हैं और उनका है अफ्रीका की तरफ नज़र है, एशिया की तरफ है। और अभी जो बाद में हम बताएंगे कि जॉन एफ कैनेडी जो कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन कोशिश कर रहे हैं, उनको वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाई गलत तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बेईमानी से कोशिश कर रहे हैं। ये आखिरी मुद्दा रहेगा, हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बिल गेट्स का भविष्यवाणी जो है कि अगले 4 साल में महामारी आएगा। ये डर को नीचे नहीं रखने देते हैं, डर को नीचे, पब्लिक फियर पैनिक को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं ये। तो इनका अभी आपको समझना चाहिए, पैंडेमिक ट्रीटी की तरफ भी ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मुद्दा है कि अभी एचएमपीवी जो वायरस है चाइना में हुआ था पिछले महीने, वहाँ कम हो गया। अभी एचएमपीवी वायरस कहाँ चल रहा है? यूके में, इंग्लैंड में एचएमपीवी केसेस बहुत आ रहे हैं, जो कि आना है। हमने पहले भी बात किया था कि इतना आप रिस्ट्रिक्शन करके लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन बच्चों को होता, वो नहीं हुआ था, तो अभी जाके हो रहा है। और एचएमपीवी का कोई ऐसे प्रभाव नहीं होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। चाइना में केसेस बहुत हुए थे बताए, पर डेथ तो आज तक नहीं बताए, इसका मतलब डेथ नहीं हुआ। तो अभी यूके में एचएमपीवी हो रहा है, हमारे कंट्री में भी कुछ लोग टेस्टिंग चालू कर दिए, जबकि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोला था पिछले महीने चालू हुआ था। तो अभी जयपुर में 2 पॉजिटिव हो गए, 2 पॉजिटिव एल्डरली हो गए, 60-70 ईयर्स के बीच में एज था, उनको कुछ नहीं हुआ, उनको कोमोबिडिटी है और स्टेबल है, फिर भी मतलब अननेसेसरी टेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी पैसा खर्चा कर रहे हैं, और इसका आप डर बढ़ा रहे हो, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ा रहे हो, कॉस्ट ऑफ टेस्ट बढ़ा रहे हो। तो एचएमपीवी को लेके फिर से थोड़ा अभी हलचल चल रहा है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये कुछ नहीं होगा इसका। हमारा भविष्यवाणी है कि ये, पिछले महीने भी हमारे यूएचओ का मेंबर ने मीडिया में भी आके उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आके हम लोग ने स्टेटमेंट दिया था कि इसका कुछ नहीं होना है, आप टेस्टिंग बंद करो इसका, और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और अभी भी हम वही पोजीशन रखते हैं कि एचएमपीवी में अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा फिर हमारा है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनका बहुत बुरा हालत है। अभी एक अस्पताल का उदाहरण है वो कि इकोनॉमिक टाइम्स में आया, हेल्थ वर्ल्ड में, क्रिटिकल केयर एक अस्पताल से, अभी थोड़े दिन पहले हमने बताया था कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट में भी था कि 50% डॉक्टर्स का शॉर्टेज है ऑल ओवर द कंट्री, गवर्नमेंट डॉक्टर्स का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ऐसे तो डॉक्टर हम बहुत निकाल रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनाते हैं, विदेश चले जाते हैं, पर हमारे जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट अस्पताल में काम करते हैं, हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट टेक्नीशियंस है, 50% डेफिशिएंसी है ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये बिहार का हाल है। सासाराम में एक अस्पताल है जहाँ पे कि जितने इक्विपमेंट्स है, ईसीजी मशीन से लेके आपका अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन, आईसीयू इक्विपमेंट्स, ये 5 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि इनके पास उनको चलाने का टेक्नीशियन नहीं है। तो आईसीयू में कोई पेशेंट नहीं भर्ती हो पा रहा है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का ये हाल है। इनका कहीं टेक्नीशियन नहीं है, तो उद्घाटन हो गया नए इक्विपमेंट्स का। फिर कुछ वेंटिलेटर्स बहुत खरीदे थे कोविड का महामारी के टाइम, एक भी वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं हुआ, पहले से ही सेकेंड वेव थर्ड वेव कर रहे थे। वो वेंटिलेटर ऐसे पड़े हुए हैं, जंग लग गया है, उसको इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मरीज लोग बोल रहे हैं कि हमको प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इक्विपमेंट नहीं है, वहाँ पे आईसीयू में भर्ती नहीं हो सकते, कोई ज़्यादा केयर हमको ज़रूरत होता है मेडिकल केयर, तो अस्पताल के इक्विपमेंट बहुत बुरे हालत में है। तो ये तो एक ये है नमूना है, ऐसे कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स खराब है, मरीजों को प्रॉब्लम हो रहा है, उनको प्राइवेट की तरफ जाना पड़ रहा है। अब पता नहीं ये जानबूझ के है या बिल्कुल नेग्लेक्ट है। तो हमको अभी, हम भारत कैसे हमारा हेल्दी होगा, कैसे हम अगला महामारी के लिए ये करेंगे, उसी के लिए इतने इक्विपमेंट्स, आपने वेंटिलेटर खरीदे उसका इस्तेमाल नहीं है, महामारी, फिर ये पैसा किसका जा रहा है? हमारा आपका पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। तनख्वाह ले रहे हैं गवर्नमेंट, डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है उनके पास, इक्विपमेंट नहीं है, हो सकता प्राइवेट को प्रमोट कर रहे हो। तो ये एक बड़ा दुख वाला बात है। ऐसे जब तक हमारी आम जनता नहीं डिमांड करेगी नेता से, आपके रिप्रेजेंटेटिव से, आपके उनके जो इलेक्शन के लिए जब आते हैं वोट मांगने, ये मुद्दा होना चाहिए हमको, एजुकेशन होना चाहिए और हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए, इसके कोई बात नहीं करता है। दूसरे कुछ मुद्दों पे करते हैं जिनके कि हमारा विकास से कोई मतलब नहीं है।
तो ये एक बहुत हमारा दुख वाला खबर है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खराब हालत में ऐसे चल रहे हैं। आखिरी मुद्दा है कि फिर से बिल गेट्स, हमने चालू भी बिल गेट्स के किया था, आखिरी भी, क्योंकि बिल गेट्स पूरे दुनिया में छाया हुआ है। वो मतलब उसने पहले तो उन्होंने महामारी का, मैंने बताया कि उन्होंने घोषित किया कि अगले में ऐसा महामारी आएगा जो कि आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, कोविड से आपने कुछ नहीं सीखा। ऊपर से उन्होंने ऐसा भी प्रचार चालू किया, मेडिकल जर्नल्स में भी कुछ डॉक्टर्स भी मेन स्ट्रीम की, अभी जॉन एफ कैनेडी आएंगे, रॉबर्ट कैनेडी आएंगे, रॉबर्ट एफ कैनेडी आएंगे तो उनको वो नहीं संभाल पाएंगे महामारी, और उनका जो टीम है वो एंटी साइंस, ऐसा हर टाइप का अफवाह चल रहा है। उन्होंने अभी एक लेटर कैंपेन कुछ दिन पहले मेन स्ट्रीम न्यूज़ यूएसए में बताए थे, मेन स्ट्रीम न्यूज़ ने जो बताए थे, डॉक्टर्स कैंपेन एक चालू किया था, और वो कहते थे कि डॉक्टर्स कैंपेन ने कई हजारों 2-3 हजार डॉक्टर का सिग्नेचर लेके यूएसए में पेटिशन चल रहा था कि ये एनबीसी न्यूज़ ने भी पब्लिश किया था, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, और एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स का नाम दिया था कमेटी टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर, एक डॉक्टर्स कमेटी टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर। देवर काफ़ी उनको आश्चर्य है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी को कैसे चुना सेक्रेटरी हेल्थ के लिए, और बाद में अभी क्या पता चला, अभी जो प्रकाश में क्या आया है कि ये जो कमेटी था ये फर्जी कमेटी था, ये बिल गेट्स ने बैक किया था एक एस्ट्रोटर्फ के फ्रंट से, फेक नेम्स थे बाय पॉलिटिकल डार्क मनी यूज किया था, कैसे, ये कैंपेन करने के लिए, और ये एक नाम दे दिया था कमेटी फॉर प्रोटेक्ट हेल्थ केयर, और इसमें कोई भी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, जितने सिग्नेचर्स थे वो डॉक्टर्स के थे ही नहीं। मतलब उसको ऐसे मेन स्ट्रीम न्यूज में आ गया कि इतने डॉक्टर्स ने ऑब्जेक्ट किया रॉबर्ट कैनेडी का नॉमिनेशन को, और पता चला कि ये बिल गेट्स ने इसको प्रमोट किया था, फर्जी एक प्रकार का कैरेक्टर असैसिनेशन, और इसको फंड कैसे किया था, पॉलिटिकल डार्क मनी ग्रुप। डार्क मनी क्या होता है? डार्क मनी एक ऐसा होता है कि ये एक ऐसा होता है जैसे कि हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है, जो फार्मा कंपनी, ये कंपनी जो ब्लैक मनी समझ लो या डार्क मनी लिखा है, और इससे क्या करते हैं उन लोग, लॉबिंग करते हैं, जिससे कि उनको प्रॉफिट, इनके पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं वो उस पैसे से। तो ये उस पैसे को लेके, एक डार्क मनी को लेके उन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट कैनेडी के अगेंस्ट ऐसा एक फेक कैंपेन चालू किया था। मतलब कितना बड़ा बेईमानी है, पता नहीं अमेरिका जैसा देश में ऐसा कैसे चल रहा है कि ऐसा आदमी घूम रहे हैं। तो आज हमारे यही पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स थे कि पहला तो अगला महामारी बिल गेट्स कह रहे हैं, उसके बाद एचएमपीवी का कोशिश कर रहे हैं थके हुए घोड़े को कैसे चाबुक मार के एक नया पेंडेमिक लाए एचएमपीवी। फिर हमारा अस्पतालों का तो बुरा ही हालत है, वो वेट कर रहे लगता हमारे हेल्थ पॉलिसी मेकर्स की चलो महामारी आएगा तब बहुत सारे इक्विपमेंट खरीद लेंगे और फिर पटक देंगे। 5 साल से इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा। महामारी के नाम पे कमीशन होता है, इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, और बाकी टाइम मरीज को जब महामारी नहीं हो रहा उनको तब इलाज नहीं मिल रहा, वो अपने पॉकेट से प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं, दूर मेडिकल कॉलेज दूसरे सिटी में जाना पड़ रहा है। आप महामारी में कहते हो कि पेशेंट को तकलीफ है, बिगड़ महामारी के हमारे यहाँ इसी का महामारी चल रहा है, गरीबी का महामारी चल रहा है, हमारे वाटर सप्लाई नहीं है उसका महामारी चल रहा है, हमको मेडिकल केयर नहीं मिल रहा उसका महामारी चल रहा है। तो ये सब देखते हुए हमको यही कहना है कि महामारी टाइम ही आप काम करोगे क्या? जैसे परीक्षा के टाइम ही स्टूडेंट पढ़ता है, बाकी टाइम मस्ती करता है साल भर, ऐसे हमारे हेल्थ प्लानर्स ऐसे कर रहे हैं। तो यही आज मैसेज देना था। धन्यवाद, थैंक यू।